हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स पहला इसमें पॉइंट है जो बताता है कि जो ग्रुप में और बैच में जो प्रोडक्शन इसमें किया जाएगा बैच प्रोडक्शन में, और हर बैच जो है आइडेंटिकल और सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स का होगा। सेकंड पॉइंट आता है इसमें डिस्टिंक्टिव प्रोसेसिंग। तो सेकंड पॉइंट में ये जो हर एक बैच होगा वो और उस हर एक बैच जो होगा वो एक सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन से या प्रोसेसेस से गुजरेगा, और जब वो एक यूनिट की तरह गुजरेगा उसे नेक्स्ट स्टेज से पहले हर हर स्टेज से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है इसमें सेटअप फ्लेक्सिबिलिटी। सेटअप फ्लेक्सिबिलिटी ये बताता है हमें कि जो इक्विपमेंट और मशीनरी होंगे इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है और रिकन्फिगर किया जा सकता है बैचेस के बिटवीन में टू टू अकोमोडेट डिफरेंट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं उनके लिए इक्विपमेंट और मशीनरी को एडजस्ट और रिकन्फिगर किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है मॉडरेट प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो ये सूटेबल होता है मीडियम स्केल प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ के लिए, जो कि बैलेंस बनाती है मास प्रोडक्शन और जॉब शॉप प्रोडक्शन के बीच में। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बैच प्रोडक्शन अलाउ करता है कि बैच वाइज क्वालिटी को चेक किया जाए और एडजस्टमेंट की जाए ताकि इंश्योर किया जा सके कंसिस्टेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को हर एक बैच में। इसकी अब हमारे पास इसकी अब हमारे पास मेरिट्स आ जाती हैं। पहली मेरिट है कॉस्ट एफिशिएंसी। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इसमें फर्म अचीव कर सकती है, क्योंकि इसमें जो है रिड्यूस करता है पर यूनिट प्रोडक्शन की कॉस्ट को बैच प्रोडक्शन में एज़ कम्पेयर टू जॉब शॉप प्रोडक्शन। सेकंड इसकी मेरिट आती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो बैच प्रोडक्शन होता है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन से, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन की जा सकती है और अडेप्ट कर सकते हैं जो डिमांड का लेवल होता है उसके लिए अडेप्ट किया जा सकता है। थर्ड इसमें पॉइंट आता है रिड्यूस सेटअप टाइम। तो सेटअप टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है क्यों एज़ कम्पेयर टू जॉब शॉप, क्योंकि इसमें जो मशीन है इन्हें सेटअप किया जा सकता है बैच के दौरान या फिर बैच के दौरान, और इन्हें कंटिन्यूसली रन भी किया जा सकता है हमारा जब तक कि हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हो गया है तब तक। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरिट का क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल में बताया गया है कि इसमें इम्प्लीमेंट की जाती है क्वालिटी कंट्रोल के मेजर, और इसमें ईज़ियर होता है इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी कंट्रोल के मेजर हर एक बैच में, क्योंकि इसमें और इंश्योर किया जाता है इसकी वजह से कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फिफ्थ है इसमें के रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो इसमें ऑप्टिमाइज़ किया जाता है रिसोर्सेज के यूज़ को, जैसे कि रिसोर्सेज हो सकते हैं जैसे कि लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट, ये सब रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब इसमें हमारी आ जाती हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में पहली डीमेरिट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो इसमें इन्वेंटरी सिग्निफिकेंट स्टोरेज स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के लिए। सेकंड आता है चेंज ओवर टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बैच के दौरान बैच के दौरान जब मशीनरीज़ को चेंज करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउन टाइम आता है, जिससे कि इनएफिशिएंसी होती है। थर्ड आता है हायर लीड टाइम। तो इसमें जो है बैच प्रोडक्शन में ज़्यादा है, लॉन्गर है लीड टाइम एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस प्रोडक्शन। और और जब सेटअप करते हैं और जब सेटअप करते हैं बैचेस के बिटवीन मशीनरीज़ को। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स प्लानिंग। तो बैच प्रोडक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इफ़ेक्टिव प्लानिंग को रिक्वायर करती है, जिससे कि शेड्यूल किया जा सकता है कि ऑप्टिमाइज जो बैच होंगे या इसमें जो इफ़ेक्टिव प्लानिंग की जाती है और शेड्यूलिंग की जाती है ताकि
बैच की जो ऑप्टिमाइज साइज़ को प्रोड्यूस कर सकें और मिनिमाइज हो सके आइडियल टाइम। अब इसका इंडस्ट्री एग्जांपल लेते हैं। इसका इंडस्ट्री एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां होती हैं ये बैच प्रोडक्शन को यूज़ करती हैं अपनी दवाइयां बनाने के लिए, और जो भी बैच होता है वो एक स्पेसिफिक फार्मूला और क्वांटिटी द्वारा बनाया जाता है वो बैच, और ये इन्वॉल्व करता है प्रिसाइज मेजरमेंट। जो दवाई की जो मेजरमेंट होती हैं वो बहुत प्रिसाइज होती हैं, और इसमें मिक्स किया जाता है और पैक किया जाता है फिर बैचेस को, जो कि एक एक पर एक इसने एक स्पेशलाइजेशन बना दी जाती है। उस हिसाब से ही ये मिक्स और पैक किया जाता है, और फिर इसमें क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है जिससे कि कंसिस्टेंसी और जो कंप्लायंस होता है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का वो देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो बेकरी प्रोडक्शन है। तो बेकरी प्रोडक्शन जो है ये भी एक बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल करती है ब्रेड, कुकी और केक इन सब के लिए ये। और इसमें जो बैच होता है डो का या फिर बैटर जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी से, जो कि फिर उसके बाद बेकिंग की जाती है और जो फिनिश प्रोडक्ट्स निकाल इनसे फिर फिनिश प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इस जो बैच प्रोडक्शन का मेथड होता है इससे बेकरीज में कंसिस्टेंसी जो है वो बनाई जा सकती है, कंसिस्टेंसी बनाई जा सकती है प्रोडक्ट क्वालिटी में, और मैनेज किया जा सकता है प्रोडक्शन को एफिशिएंटली, जो कि कस्टमर डिमांड के ऊपर बेस होता है। अब बैच प्रोडक्शन जो होता है ये बैलेंस बनाता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी तो जॉब शॉप जैसी होती है, और एफिशिएंसी होती है कंटिन्यूस प्रोडक्शन जैसी बैच प्रोडक्शन के पास। और ये सूटेबल होता है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ पे मॉडरेट प्रोडक्शन होता है, और और जहाँ पे प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन भी होता है। मगर इसमें क्या होता है कि इसमें केयरफुल प्लानिंग और मैनेजमेंट करना पड़ता है रिसोर्सेज का, और मिनिमाइज़ करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इफ़ेक्टिवली। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।